दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी और अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की आखिरी रात फिर खबरों में है। उसकी पत्नी अमाल बिन लादेन ने पहली बार 2 मई की रात का सच दुनिया के सामने रखा है। उसने कैथी स्कॉट क्लार्क और एंड्रिन लेवी की किताब द एग्जाइल में उस रात की कहानी बयां की है। इसके अंश संडे टाइम्स यूके ने पब्लिश किया है। आधी रात को ऐसे खुल गई नींद। लादेन की चौथी पत्नी अमाल अपने 6 बच्चों के साथ पाकिस्तान के एबटाबाद में उस वक्त मौजूद थी जब 2 मई को अमेरिकी जवानों ने लादेन को मार गिराया था। उसके अलावा मकान में लादेन की दूसरी बीवी खैरिया और तीसरी बीवी सेहम और 22 साल का बेटा खालिद भी मौजूद था। लादेन की पहली पत्नी नाजमा ने लादेन को 9/11 हमले के 2 दिन पहले ही छोड़ दिया था। उसके 11 बच्चे हैं। अमाल ने बताया कि 1 मई 2011 को खाना खाने और नमाज के बाद हम सब रात के 11 बजे सो गए थे। लादेन उससे साथ ही सोया था। बिजली कट जाने की वजह से सड़कों पर घना अंधेरा था। हालांकि एरिया में यूं लाइट जाना आम बात थी, लेकिन फिर भी अमाल की नींद आधी रात में ही खुल गई। अमला ने घर के बाहर और छत पर किसी के कूदने की आवाज सुनी। साथ ही खिड़की से उसे दौड़ते भागते लोगों की परछाइयां नजर आईं। इसी बीच लादेन भी उठ गया और बेहद डरा हुआ था। उसने हाँफते हुए कहा कि अमेरिकी आ रहे हैं। तभी इतनी तेज आवाज आई कि पूरा घर हिल गया। अमाल ने बताया कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बालकनी में पहुंचे, लेकिन अंधेरी रात के चलते कुछ भी देखना नामुमकिन था। घर के नीचे मौजूद थी नेवी सील। उनकी नजरों से दूर यूएस मिलिट्री ब्लैक हॉक्स और 24 नेवी सील के अफसर नीचे लॉन और कंपाउंड में मौजूद थे। तीसरी पत्नी सेहम और खालिद ऊपर दूसरे बालकनी में खड़े देख रहे थे कि अमेरिकी जवान उन तक पहुंच रहे हैं। लादेन ने बेटे को बुलाया और खालिद ने हाथ में एक नल उठाई। हालांकि अमाल जानती थी कि उसने 13 साल की उम्र से गोली नहीं चलाई है। इधर अमाल और सेहम धमाके की आवाजें सुनकर रो रहे बच्चों को चुप कराने लगी। इसके बाद सभी बच्चों को लेकर वो दोनों सबके ऊपर की फ्लोर पर पहुंच गई। इसी दौरान जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। सील के अफसर घर का मेन गेट उड़ा चुके थे। तभी लादेन ने कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम सबको नहीं। उसने अपने परिवार को नीचे जाने के लिए कहा। इसके बाद भी सबसे बड़ी बेटी मरियम और सुमाया बालकनी में छिपी रही, जबकि तीसरी वाइफ सेहम और बेटा खालिद सीढ़ियों से नीचे उतर गए। लादेन नहीं उड़ना नीचे। अमाल बिन लादेन और उसका छोटा बेटा हुसैन अब भी कमरे में थे। इधर सील के जवान हाल तक पहुंच चुके थे और ऊपर आने के लिए ब्लास्ट कर दरवाजा भी उड़ा दिया था। अमाल ने बताया कि फोर्स का एक मेंबर अरबी बोल रहा था और उसने खालिद को देखकर उसे आवाज दी, लेकिन खालिद ने बालकनी से जैसे ही नीचे देखा उसे गोली मार दी। सुमाया और मरियम सील के जवानों से भागने की कोशिश में ही थी, लेकिन अरब बोल रहे जवान ने उन्हें पकड़ दीवार पर दे मारा। सील अफसर रॉबर्ट ओनील लादेन के कमरे में दाखिल हुआ। अमाल लादेन के सामने खड़ी हुई थी। तभी अंदर घुस रहे दूसरे सील अफसर ने उसे गोली मारी। अमाल जमीन दर्द से तड़प कर बेड पर गिर गई और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसकी जान निकल गई है। इसके बाद एक के बाद एक नेवी सील के जवान कमरे में घुसे और लादेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस घटना के चश्मदीद लादेन के छोटे बेटे हुसैन को सील ने पकड़ लिया और उसके चेहरे पर पानी फेंका। बेटियों से कराई लादने की पहचान। इसके बाद सील ने मरियम और सुमाया को पकड़ा और लादेन की डेड बॉडी के पास लेकर उसकी पहचान करने के लिए बोला। पहले मरियम ने नकली नाम लिया, लेकिन सुमाया ने उसे टोकते हुए कहा कि इन्हें सच्चाई बताओ, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। फिर मरियम ने बताया कि ये मेरे पिता ओसामा बिन लादेन हैं। अमाल के मुताबिक इन सब के बाद भी 11 साल की बेटी साफिया बालकनी में छिपी बैठी, जिसे सील अफसरों ने पकड़ लिया और उसे भी लादेन की पहचान करवाई। उसने जोर रोते हुए बताया कि ये उसके पिता है। इसके बाद खैरिया को पकड़कर सील के अफसरों ने उसे भी लादेन की पहचान करवाई। फिर अरबी बोलने वाले सील ने कहा कि बच्चे ने भी कंफर्म कर दिया और बूढ़ी महिला में भी। लादेन की बॉडी ले गए साथ। इसके बाद फोर्स लादेन की डेड बॉडी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गई। उसका बेटा खालिद सीढ़ियों पर मरा पड़ा और उसकी मां ने उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे खींचकर किनारे कर दिया। सील अफसरों ने लादेन की बॉडी हेलीकॉप्टर में रखी। इधर अमाल ने अपने बेटे हुसैन को बाहों में लिया और तभी उसे बाकी अमेरिकी ब्लैक हॉक्स के भी उड़ने की आवाज सुनाई दी।
डैश इन सब के कुछ मिनट बाद ही अमाल ने पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो जोर जोर से चिल्लाकर पूछ रहे थे कि अब घर में कौन जिंदा बचा है।